हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, जो 10th में भी आप जानते हैं। ठीक है, 11th में हल्का सा एक्सटेंड करके उसको बताया जाएगा, बहुत हल्का। और कूलॉम्स लॉ क्या है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ बताएंगे आपको। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सम पॉइंट्स अबाउट चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम्ब होती है। COULOAMB कूलाम्ब होती है। और इट इज डिनोटेड बाय C। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। चार्ज के बारे में ये जानते रहिए। और 1 कूलाम्ब चार्ज किसको कहते हैं? इसके 1 कूलाम्ब चार्ज की कई डिफिनेशन हैं। शुरुआत में जो स्मॉल डिफिनेशन आप बना सकते हैं वो आप लिख लीजिए। 1 कूलाम्ब इज चार्ज flowing through a wire in 1 second when current is 1 एम्पियर। अगर वायर में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वो 1 कूलाम्ब कहा जाता है। यही 1 कूलाम्ब की डिफिनेशन होती है। 1 कूलाम्ब की कोई डिफिनेशन कहा जाए तो किसी वायर में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग नाम देते हैं 1 कूलाम्ब चार्ज। सिंपल डिफिनेशन है इसकी। और भी जो डिफिनेशंस मिलेंगी चार्ज की, कूलाम्ब की, वो आगे आपको बताई जाएंगी। ठीक है। तीसरा, बेसिक यूनिट ऑफ, एक चार्ज की बेसिक यूनिट होती है और उस बेसिक यूनिट को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है? सिंपली हम लोग ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, लेकिन पॉइंट के 6 डिजिट तक आपको करेक्टली बताना पड़ता है। ठीक है, उसको आप जानते रहिए। द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E, जिसको आप बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E, जितना चार्ज हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफ़र हो सकता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताए थे। E = 1.602192 कूलाम्ब × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यह E की सही वैल्यू होती है। इस वैल्यू को आप जानते रहिए। IIT में कभी कभी आपको इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट से नहीं, 2 से अधिक डिजिट तक, पॉइंट्स के बाद कई डिजिट तक आप नंबर अगर
दे दिया गया है तो उसमें आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए आप एकदम करेक्ट वैल्यू जानते रहिए। और जानते हैं यह वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ये मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था, लेकिन इसको मॉडर्न टेक्निक से निकाला गया है। और ये पॉइंट के 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक ये लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को कहीं कहीं पर मिलेगा 1 म्यूसी। 1 म्यूसी का मतलब माइक्रो कूलाम होता है, ठीक है। माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम को कह रहे हैं। और कहीं कहीं पर मिली कूलाम ऐसे। मिली कूलाम का मतलब 10⁻³ कूलाम। ये जानते रहिए, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत लोग जानते रहते हैं। अगर नहीं जानते रहते हैं तो इसको आप कलेक्टिवली रखिए और जानते रहिए, ठीक है। ये तो हुआ सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट चार्ज। अब हम आपको कूलाम्स लॉ बताएंगे। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि कूलाम्स लॉ एक्चुअली है क्या चीज़। तो कूलाम्स लॉ, हमारा क्वेश्चन क्या है, कूलाम्स लॉ एक्चुअली है क्या चीज़, हम कह रहे हैं क्या चीज़ है ये। तो कहेंगे, एक तो कहेंगे ये लॉ है, ठीक है। किस प्रकार का लॉ है? लॉ कई प्रकार के होते हैं। देखिए, कुछ लॉ होते हैं जो क्वालिटी को बताने के में काम आते हैं, और कुछ लॉ होते हैं जो क्वांटिटी को बताने में काम आते हैं। तो जो यहाँ पर जो कूलाम्स लॉ है वो वास्तव में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की क्वांटिटेटिव वैल्यू बताने के लिए यह लॉ है, ठीक है। तो आप पहले जानते रहिए, दिस लॉ इज फॉर क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस। यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस कहना चाहिए था, हम केवल पॉइंट चार्जेस लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट चार्जेस लिख दीजिए, 2 पॉइंट चार्जेस। ये वास्तव में है एक सिंपल कॉन्सेप्ट कि कूलाम्स लॉ में हमको क्या जानना है। अब कूलाम्स लॉ कहता क्या है? It states that, ये क्या कहता है, पढ़े होंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
between two charges is directly proportional to the product of point charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये इसका स्टेटमेंट है, लिखा जाता है इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज या टू, यहाँ पर पॉइंट चार्जेज लिखना, टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो ये है स्टेटमेंट है, ठीक है। मैथमेटिकली इसमें अगर देख लें हम लोग, आगे हम इसी के आगे चलते हैं। लेट द पॉइंट चार्जेस आर Q1 एंड Q2। पॉइंट चार्ज जो हम लोग ले रहे हैं Q1 और Q2 है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज स्मॉल r, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच में अगर डिस्टेंस की वैल्यू r है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग F से दिखाते हैं, बिटवीन देम विल बी। नंबर 1 उसमें दिया गया था कि ये जो फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और सेकंड होगा F प्रोपोर्शनल 1/r², और F, अब यहाँ पर हम लोगों इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ऐसे लाइन बना सकते हैं, ठीक है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ऐसे लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ K से डिनोट किया जाता है, K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर F माने फोर्स हुआ, Q1 Q2 चार्ज है, और R चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, ये आप जान रहे हैं K इज कांस्टेंट। K एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इन SI यूनिट, अगर हम लोग SI यूनिट लेंगे, द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू 9 × 10⁹ आती है, ये हम लोग जानते रहेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इतना है। अब इसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में करेंगे।